दोस्तों लाइब्रेरियन एक ऐसा कोर्स है जिसकी वैकेंसी हर स्टेट में बहुत कम निकलती है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें करने का एक और बेनिफिट ये रहता है कि इसका कंपटीशन भी बहुत कम होता है। रीज़न ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत इजी आता है, रीज़न ये है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस कोर्स को करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लाइब्रेरियन का कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से करना चाहते हैं, और साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप करें वो उसका ग्रेड भी अच्छा हो। तो दोस्तों इसके लिए ये है कि अगर हम लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि बीलिस या एमलिस हमें ये करना होता है। अब बीलिस और एमलिस होता क्या है? बेसिकली बीलिस यानी बैचलर इन लाइब्रेरियन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस या फिर मास्टर इन लाइब्रेरियन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बेसिकली ये ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। ग्रेजुएशन आपने चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीसीए किया हो, बीबीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया है, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है वो इस कोर्स को कर सकता है। यानी कि बेसिकली इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बीलिस सिर्फ ये स्टूडेंट कर सकता है या ये स्टूडेंट नहीं कर सकता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं एमलिस। तो एमलिस सिर्फ वो स्टूडेंट कर पाते हैं जिन्होंने बीलिस किया हुआ है, डायरेक्ट आप एमलिस नहीं कर सकते हैं। अब आज की जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है कि अगर मुझे बीलिस या एमलिस करना है और किसी अच्छी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है डिस्टेंस एजुकेशन पे, बट आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है मंगलायतन यूनिवर्सिटी के ऊपर। मंगलायतन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसको 2006 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली यूपी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है और इसको डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल अभी 1 साल पहले ही मिला है, यानी 2 साल पहले 2023 से इसको डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल मिला हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि deb.ugc.ac.in, जब आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद जो रिकॉग्नाइजेशन लिस्ट है 24-25 की, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक लिस्ट खुल जाती है, यानी कि इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जिसको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से अप्रूवल मिला हुआ है। अब उस लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो उस पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल आपकी ओपन हो जाती है। उस पीडीएफ फाइल पर जब आप देखते हैं तो नंबर 83 पर इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है, उत्तर प्रदेश की ये यूनिवर्सिटी है। वैसे तो अगर हम बात करें इसको और भी अप्रूवल मिले हुए हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीबीए, एमए, एमकॉम, एमबीए, एमलिस, बीलिस, ये सब अप्रूवल इसमें मिले गए हैं, जैसे कि आप साइड में वीडियो के देख भी पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे कोर्सेज यानी कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी इनके एग्जाम करवा सकती है और यहाँ से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उसको 100% किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वैलिड माना जाएगा। अब मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि किसी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या मतलब होता है, यानी कि पहली तो चीज है कि डीईबी का अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं, वो चीज हम देखते हैं, जैसे कि आपने देखा अभी। उसके साथ साथ क्या है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वो तो होगी तभी इसको डीईबी का अप्रूवल मिला है। फिर बात करते हैं लास्ट जो आता है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है नैक एक्रेडिएशन। नैक एक्रेडिएशन में क्या है, जो भी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है वही डिस्टेंस से कोर्स करवा सकती है। और इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें यानी कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी की, इसको A+ ग्रेड मिला हुआ है। A+ ग्रेड का मतलब होता है यानी कि एज कंपेयर टू ए ग्रेड ये A+ ग्रेड है, तो यानी कि इसकी ग्रेडिंग और भी अच्छी है, आगे आपको और ज्यादा वैल्यू इससे करने के बाद मिलती है। अब आता है ये कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो एग्जाम पैटर्न जैसा इन दिनों में सभी यूनिवर्सिटी के जैसे होते हैं वैसे ही इसका है। कैमरा मॉनिटरिंग रहती है और उसके साथ साथ ये है आप ऑनलाइन मोड पर इसका एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होता है, आप अपने घर से मोबाइल या लैपटॉप से इसका एग्जाम इजीली दे पाते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें इसके एग्जाम जनरली होते कब कब हैं, तो इसके एग्जाम फरवरी में होते हैं या फिर मार्च में होते हैं, और उसके बाद ऐसे ही जुलाई अगस्त में इसके एग्जाम होते हैं। एग्जाम होने के बाद अगर हम बात करें इसका रिजल्ट कितने दिनों में अनाउंस हो जाता है, तो जनरली इसका रिजल्ट जो है 1 से 1.5 महीने बाद आपका आ जाता है। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट में आपका ये रहता है कि आपका ऑनलाइन रिजल्ट में आपके पासिंग जो भी है होता है CGPA उसका शो होता है, और बाद में जब 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आने के बाद इसकी मार्कशीट आपको रिसीव हो जाती है। जिस भी सेंटर के थ्रू आप करते हैं वहां से आप ये मार्कशीट ले पाते हैं। और ज्यादा डिटेल के लिए ये भी है कि नीचे एक नंबर चल रहा है जिस पर आप कॉल करके भी आगे बेसिक डिटेल या फिर अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था बीलिस और एमलिस के एडमिशन के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो क्या ऑप्शन आपके पास है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।